गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं ए पेयर ऑफ मिस्टेक्स इन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम ए पेयर ऑफ मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2 वीडियो कर लिए और आज जो हमारे पास में है ये तीसरा वीडियो है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मूँछों के बारे में, कि एक इंसान की जो मूँछें हैं वो क्या मायने रखती हैं उसके लिए, कैसी मूँछ किस प्रकार की है। जैसे टाइगर मूँछ, टाइगर मस्टेक्स होती है, जैसे माउस मस्टेक्स होती है, गोट मस्टेक्स होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग है और वो अलग अलग लोग जो है वो उनको धारण करते हैं। और अगर कोई किसी की जो है वो इंटरफेयर करता है, कोई दूसरा व्यक्ति रख लेता है तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी ही एक घटना के बारे में जिक्र आज यहाँ इस वीडियो में हो रहा है, जिसके अंदर हम बताया था कि एक गांव है और उस गांव के अंदर एक कोई मुग़ल टाइम के बने हुए घर के अंदर कोई एक मुस्लिम रहता है जिसका नाम है खान आज़म खान। ठीक है, जो ये कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान की जो राजा महाराजा रहे हैं उन्हीं के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और उसी अफ़गान फैमिली से हूँ और नोबल मैन हूँ, और वो यहाँ पर दावा कर रहा है अपनी मूँछों के लिए, अपनी टाइप की मूँछों के लिए, हालांकि उसके पास में ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा हुआ है। आगे देखते हैं। सम पीपल नोटेबली द लैंडलॉर्ड ऑफ आवर विलेज एंड द मनी लेंडर, कि कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यक्ति विशेष तौर पर हमारे गांव के जमींदार और पैसा उधार देने वाले ये कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि मेलिशियसली से दैट, मेलिशियसली मतलब एक दुर्भावनापूर्वक, ठीक है, कि एक दुर्भावनापूर्वक कहते हैं दैट ही इज़ एन इम्पोस्टर, कि वो क्या है, एक पाखंडी है। इम्पोस्टर मतलब पाखंडी, कि ये बताया जाता है कि वो क्या है, एक पाखंडी है। एंड दैट ऑल हिज टॉक अबाउट हिज ब्लू ब्लड इन merely द ब्लफ ऑफ अ रास्कल। और उसने बताया कि एंड दैट ऑल हिज टॉक, कि उसकी जितनी भी बातें होती हैं, वो जो कुछ भी बात करता है अपने शाही परिवार से संबंधित, अबाउट हिज ब्लू ब्लड का मतलब यहाँ पे शाही परिवार से है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि अपने शाही परिवार से संबंधित जो भी वो बात करता है इज merely मीन्स ओनली, केवल, कि वो केवल क्या है, द ब्लफ ऑफ अ रास्कल। ठीक है, कि एक बदमाश का क्या है, ब्लफ है, धोखा है, वो केवल मात्र, और कुछ भी नहीं है। कि वो जो भी बात करता है वो केवल अपने शाही परिवार से संबंध में वो केवल एक धोखा है, ये कुछ लोगों का कहना है। अदर्स लाइक द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, जैसे दूसरे लोग जो कि मंदिर के क्या हैं, पुजारी हैं, वो कहते हैं कंसीड दैट हिज एंसेस्टर्स वर सर्टेनली अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट मुगल्स। वो ये कंसीड करते हैं, ठीक है, कंसीड का मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एडमिट करना। वो ये स्वीकार करते हैं दैट हिज एंसेस्टर्स, कि उसके जो पूर्वज हैं, यानी कि जो इसके पहले के जो परिवार के खानदान के लोग हैं, वर सर्टेनली अटैच्ड, वो निश्चित रूप से जुड़े हुए थे, किससे, टू द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, कि वो महान मुगलों के दरबार से। वो ये कहते हैं कि ये महान मुगलों के दरबार से निश्चित रूप से क्या है, जुड़े हुए थे। ये कुछ लोगों का, जैसे कि पुजारी टाइप के लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है। बट एज स्वीपर्स, परंतु ये किस रूप में थे, ये कोई शाही व्यक्ति के रूप में नहीं थे, ये लोग स्वीपर्स के रूप में थे, सफाई कर्मचारियों के रूप में थे। यानी कि जब ये कह रहा है कि हम उस अफगान फैमिली के जो है वो हम लोग क्या है, वंशज हैं, तो लोगों के अलग अलग मत हैं इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बात करते हैं वो केवल क्या बात करते हैं, वो फेंकते हैं, केवल धोखा है इनके द्वारा। जबकि जो पुजारी लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ, ये शाही परिवार से संबंध तो रखते हैं, परंतु ये शाही परिवार में वहाँ क्या करते थे, ये शाही परिवार में वहाँ पर केवल स्वीपिंग का काम करते थे, सफाई कर्मचारी के रूप में थे। द लैंडलॉर्ड, द मनी लेंडर एंड द प्रीस्ट आर मैनिफेस्टली जेलस ऑफ एनीवन्स लॉन्ग एंसेस्ट्री। जमींदार, उधार देने वाले और पुजारी, ये तीनों ही जो हैं वो किसी के भी महान पूर्वजों से ईर्ष्या रखते हैं। ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या जो है वो रखते हैं। हाउएवर, बिकॉज, क्योंकि दे हैव ऑल राइजन फ्रॉम नथिंग, क्योंकि इनका जो उद्भव है वो कहीं से भी नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब क्योंकि ये सब राख में से उठे हैं, ठीक है, फ्रॉम नथिंग, यानी कि कहीं से भी इनका उद्भव नहीं हुआ है। एंड इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द स्टेटली रूइंस अराउंड खान आजम खान, और इसीलिए
ठीक है, कि इट इज़ ऑब्वियस, ये बिल्कुल निश्चित है, फ्रॉम द स्टेटली रूइंस अराउंड आजम खान विद ग्रेस वाज वंस हिज एंड हिज फोर फादर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जबकि खान आजम खान की हवेली के मध्य जो खंडर बने हुए हैं वो ये स्पष्ट बताते हैं कि आजम खान के पूर्वजों की कभी क्या शानो शौकत जो है वो रही होगी, ये उसके खंडर जो है वो देख करके पता चलता है। जबकि ये तो आपस में क्या जेलस करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि नहीं ये है नहीं, और जो दूसरा है वो कहता है कि नहीं, पुजारी कहता है कि ये स्वीपर के रूप में थे। जबकि उस खान आजम खान की जो हवेली है, जब उसको देखा जाए तो उसको देखने से पता लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं पहले इनके जो माता पिता रहे हैं उनकी काफ़ी शानो शौकत जो है वो रही होगी। ओनली खान आजम खान्स फोर फादर्स, मतलब फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। ओनली खान आजम खान्स प्राइड इज ग्रेटली इन द एक्सेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजेशंस। केवल खान आजम खान ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने जो पोजेशंस है उसके पास में, यानी कि उसके अधिकार में जिस प्रकार की चीज़ें हैं, वही केवल ये बताती हैं कि वो कोई शाही परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति रहा होगा। एंड ही इज़ इनऑर्डिनेटली जेलस ऑफ हिज ओल्ड प्रिविलेजेस एंड रादर फुलिश एंड headstrong in safeguarding every sacred brick of his tottering house against vandalism। मतलब क्या है इसका कहने का, कि यहाँ पर जो लेखक है वो ये क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि खान आजम खान की हवेली के मध्य जो खंडर हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आजम खान के पूर्वजों की कभी क्या शानो शौकत रही होगी। मात्र आजम खान का घमंड ही उसकी आज की परिस्थितियों को देखते हुए अधिक है, कि आज की जब उसकी परिस्थितियां देखते हैं तो उस परिस्थितियों को देखते हुए उसका घमंड जो है वो बहुत ज़्यादा, और वह अपनी पुरानी सहूलियतों के लिए कुछ अतिरिक्त ही ईर्ष्यालु है। यानी कि पुरानी जो सहूलियतें हैं उसके लिए वह थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ईर्ष्यालु है, और अपने लड़खड़ाते हुए घर की एक एक ईंट की भी कला विध्वंस से रक्षा करने में कुछ अधिक ही वो क्या है, जिद्दी है। यानी कि वो ये चाहता है कि भाई जो मेरे घर की एक एक पुरानी ईंट है, जो पूर्वजों के द्वारा जो है लगाई गई है, रखी गई है, वो हर एक एक पुरानी ईंट को बचाने के लिए जिद्दी है, वो हर एक ईंट को बचाना चाहता है। यानी कि अपनी पुरानी हवेली के जो है वो बहुत खंडर नहीं होने देना चाहता, वो चाहता है कि मेरी हवेली जो है वो बची हुई रह जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Khan Azam Khan happened to go to the moneylender's shop to pawn his wife's gold nose ring one morning। एक दिन क्या हुआ, खान आजम खान, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, ये दाढ़ी वाला व्यक्ति खान आजम खान। तो खान आजम खान जो है वो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, हैपन टू गो, संयोगवश तो चला गया, टू द मनी लेंडर्स शॉप, उधार देने वाले की दुकान के ऊपर, टू पॉन हिज वाइफ्स गोल्ड नोज रिंग वन मॉर्निंग, कि अपनी पत्नी की जो एक सोने की नोज रिंग, ठीक है, नथ कह सकते हैं जिसको, कि नाक की जो बाली है वो गिरवी रखने के लिए चला गया। पॉन का मतलब क्या होता है, PAWN, गिरवी रखना, ठीक है, कि वो गिरवी रखने के लिए वहां पर चला गया। एंड ही नोटिस्ड द अपटर्निंग टेंडेंसी ऑफ द हेयर ऑन रामानंद's अपर लिप विच मेड द मनी लेंडर्स गॉट मस्टैक्स लुक ऑलमोस्ट लाइक हिज ऑन टाइगर मस्टैक। अब उसने वहां पर क्या देखा कि जब वो देने के लिए गया तो उसने देखा कि द अपटर्निंग टेंडेंसी, जो ऊपर उठाने की जो प्रवृत्ति थी, ऑफ द हेयर, बालों की, ऑन रामानंद's अपर लिप, रामानंद के ऊपर के होठों के ऊपर, अर्थात जिस प्रकार से उसने मूछें जो है वो ऊपर उठा रखी थी, मेड द मनी लेंडर्स गॉट मस्टेक्स लुक ऑलमोस्ट, उसने क्या बना दिया था कि जो मनी लेंडर है, पैसा उधार देने वाला है, उसकी जो मस्टेक्स है, उसकी जो मूछें हैं, लुक ऑलमोस्ट लाइक हिज ऑन टाइगर मस्टैक, वो लगभग उसके खुद की टाइगर मस्टैक्स के जैसी नज़र आ रही थी। यानी कि आप फोटो में देख सकते हैं कि इसकी जो है खान आजम खान है, इसकी मूछें जो ऊपर उठी हुई हैं, तो इधर मनी लेंडर की मूछें भी हल्की सी कहीं ना कहीं ऊपर उठा रखी हैं इसने। और जब उसने ऊपर उठाए हुए देखा तो उसने कहा कि यार ये तो एकदम टाइगर मस्टैक्स है, यानी कि मेरे जैसी जो है मूछें जो है वो नज़र आ रही है, जबकि ये तो क्या है, एक बढ़िया है। सिंस व्हेन हैव द लेंटिल ईटिंग शॉपकीपर बिकम नोबल मैन, तो उसने एकदम से कहा कि ये दाल खाने वाले, ठीक है, लेंटल ईटिंग का मतलब क्या है, लेंटिल ईटिंग मतलब दाल खाने वाले, कि ये जो दाल खाने वाले शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं,
ये कब से अभिजात वर्ग, नोबल वर्ग के कब से हो गए? यही चीज़ उसने कहा। ही आस्क शोरली, उसने बहुत ही कड़वेपन के साथ में, गुस्से के साथ में उसने पूछा, कटुता के साथ में उसने कहा, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। तो उस मनी लेंडर ने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता व्हाट यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। खान, रामानंद आंसर्ड, रामानंद ने उत्तर दिया, यू नो व्हाट आई मीन, तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है कहने का। सीड टू आ डंकी, यानी कि एकदम से उसने कहा गधे के बीज, गधे के बीज मतलब उसको गाली देते हुए उसने कहा कि तुम जानते हो मेरे कहने का मतलब क्या है, गधे की औलाद। सेट द खान, खान ने कहा, लुक एट द वे यू हैव टर्न द टिप्स ऑफ योर मस्टैक्स अपवर्ड, तुम अपनी मूंछों को देखो कि तुमने अपने मूंछों की जो टिप्स है, यानी कि अंतिम किनारा जो है, उसे कैसे तुमने ऊपर की ओर उठा रखा है। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक माई टाइगर मस्टैक्स, ये मेरी टाइगर मस्टैक्स की जैसी नज़र आती हैं। टर्न द टिप्स डाउन टू द स्टाइल प्रॉपर टू द गॉट, अपनी इस मस्टैक्स को वापस से नीचे करो उसी प्रकार से जैसे एक गॉट मस्टैक्स होती है, दैट यू आर, जैसा कि तुम रखते हो, तुम ऐसे उठा नहीं सकते मेरे जैसी। फैंसी द एयर्स ऑफ पीपल नाउज डेज, यानी कि इन दिनों आजकल के लोग आजकल के लोगों के सपनों की कल्पना तो करो कि वो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। ओ खान, डोंट गेट सो एक्साइटेड, तो सेड द मनी लेंडर, मनी लेंडर ने कहा कि अरे खान, ज़्यादा उत्तेजित मत हो। हु वॉज नथिंग इफ़ ही वॉज नॉट एमनेबल, हैविंग बिल्ट अप हिज बिजनेस ऑन द मैक्सिम दैट द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। उसने कहा, अरे खान, इतने उत्तेजित मत हो। साहूकार ने कहा कि जो कुछ भी नहीं था, यदि वह इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसने इस नियम पर अपना व्यापार बनाया था कि उसका हमेशा एक मकसद रहा है कि जो ग्राहक है वही हमेशा सही होता है, और जो ग्राहक कह दे मैं उसी चीज़ को स्वीकार कर लेता हूँ। तो आज जो है वो हम इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू इसके साथ में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।